अभी बनारस में। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग हमको पहली बार सुन रहे हैं? बाकी जनता झूठ बोल रही है क्योंकि मैं पहली बार ही परफॉर्म कर रहा हूँ। तो फिर से शुरू करता हूँ। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह। मैं एक बैंकर हूँ, नेशनलाइज, प्राइवेट वाले नहीं। हाँ, वही बैंकर जिसका लंच ब्रेक होता है 2 बजे के बाद आना, 2:30 बजे से पहले मत आना। और उसमें भी लोग एंटरटेन किए जाते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा एक मिथक है कि बैंक में लोग जाते हैं तो बोलते हैं लंच ब्रेक। ऐसा नहीं है, आते हैं लोग। और कैसे लोग आते हैं वो भी बताता हूँ। एक सज्जन, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत पूरा दिन पानी बरसा था, पूरी रात पानी बरसी थी। तो एक सज्जन मेरे पास आए, बोले तबीयत बहुत ख़राब थी, सर्दी खांसी जुकाम सब। तो मैं से बोला कि साहब क्या हो गया? हम कहे दादा भीग गए थे। कैसे? हम कहे कपड़ा पहन के नहा लिए थे। मतलब मेरे पास और कोई लॉजिक नहीं है ये बताने का कि आप कैसे भीग सकते हैं। खैर, बनारस साहब, मेरे को 4 साल हो गए यहाँ काम करते करते। बहुत सुना था शहर के बारे में, आज भी सुनता हूँ, आगे भी सुनूंगा और बोलूँगा भी। मतलब घाट हैं, ये है, वो है, सारी बातें मानी। लेकिन बनारस की सबसे स्पेशल चीज़ आपको बताता हूँ आज। देखिए, बायोलॉजी में एक टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करके। दैट मीन्स कि एक ऐसी जगह, प्रकृति की एक ऐसी जगह जहाँ हर तरह के फ्लोरा फाउना होता है ना, जीव जंतु, हर तरह का वेजिटेशन, हर तरह के जानवर आपको मिलें। तो और इंडिया चूँकि इतना रिच कंट्री है तो हमारे पास 2 हॉटस्पॉट हैं, एक ईस्टर्न हिमालयाज और एक वेस्टर्न घाट। ठीक, साइंटिस्ट से एक जगह मिस हो गई, आंध्रा पुल। आंध्रा पुल गए हैं कभी? 9 बजे से 10 बजे के बीच जाइएगा, आपको यहाँ से वहाँ तक 1,500-2 हज़ार खोपड़ियाँ दिखेंगी। सिर्फ हेलमेट। टोटो, काले टोटो, पीले टोटो, नीले टोटो, ठीक, ऑटो, बस, वेस्पा लगा हुआ ठेला, ठेले के आगे वेस्पा लगा रखा है, सिलेंडर लाद रखा है। एक बार ऑफिस जा रहे थे भाई साहब, 2 गाड़ियाँ एकदम बोनट ऐसे कट टू कट बिल्कुल, और उसके बीच एक साइकिल वाला आगे वाला टायर घुसेड़ रहा था। हमें को नहीं मालूम कौन सी फ्लाइट छूट रही थी उसकी, कि उस सिग्नल पे उस भीड़ में वो टायर घुसेड़ रहा है। और वहाँ पुलिस वाला 3 बार सीटी बजा चुका उसको देख देख के, कोई फ़र्क नहीं। वो गया, उसका कैरियर पकड़ के पीछे खींचा, बोले कहाँ जाइबा? और अगला उससे तो क्या बताई, तुमसे क्या लेना देना साले को, हम कहीं भी जा रहे हो। बात भी फैक्चुअल है। खैर, उसके अलावा जो एक चीज़ और हमको लगती है यहाँ की, और पसंद बहुत है हमको, वो है बकैती। फुल लॉन। आप लग्गी से पानी पिलाना समझ रहे हैं? आप लग्गी से पानी पिलाना क्या होता है? आप उसको पकड़ नहीं सकते भाई साहब। दरोगा का ट्रांसफ़र लोग करा दे रहे हैं फ़ोन पे, है ना। मतलब बात यह है कि बाबू नौकरी तो हम तुम्हारी लगवा देंगे, कर नहीं पाओगे। मतलब मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प मैं कर दूंगा, हो नहीं पाएगा तुमसे। और इसी बीच मेरा एक कज़िन है, ठीक है, यहाँ की बकैती और बाबू उसकी बकैती एकदम पैरेलल, एकदम। और उसमें जो दूसरी सबसे अच्छी बात है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब भगवान को अपने स्ट्रेट ड्राइव पे, या कोहली को कवर ड्राइव पे, या शर्मा जी को अपने पुल शॉट पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना हमारे चंदन को अपने ऊपर। ढिंचैक पूजा को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है वीडियो बनाते समय। ठीक है, जब उनने स्कूटी ले ली या कार ले ली होगी, जो चंदन के पास। बहुत छोटे थे, चंदन ने हमसे एक बार पूछा कि दद्दा कभी आपका चालान हुआ है? हम कहे नहीं। बोले पुलिस वाले ने पकड़ा है कभी रोड पे चलते? हम कहना। बोले हमको एक बार पकड़ा था, हम भी राजनाथ सिंह को फ़ोन लगा दिए। नेता मंत्री में हाँ, CM PM से नीचे बात नहीं भाई। मतलब आप ये सोच रहे हैं ये पार्षद, हाँ सांसद ना, CM या PM, उससे नीचे कोई बात चंदन की नहीं होगी। बोले हमने भी फ़ोन लगा दिया राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह बोले अरे भैया तुम हुआ कहाँ फंसे पड़े हो, दरोगा से बात कराओ। ये लेवल है उसका। एक भाई मेरी शादी हुई तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज पोस्टेड इन रत्नागिरी में था मैं, महाराष्ट्र में। वाइफ मुंबई में थी और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो हो नहीं रहा था, जाहिर बात है बड़ा मुश्किल है।
तो एक दिन मेरे ससुर का फ़ोन आया, ससुर जी का, कि गौरव क्या हो रहा है? हमने बस पापा ठीक है, ये है वो है। बोले यार एक बात बताओ, ट्रांसफ़र का क्या हुआ? हमने कुछ नहीं, अप्लाई कर रखा है, देखते हैं। बोले यार तुम्हारा आदमी मंत्रालय में है, फिर किस चीज़ की तुमको दिक्कत है? हम कहा यार मेरा कौन सा आदमी मंत्रालय में है? बोले चंदन। मैं कहा चंदन? मैं कहा ठीक है आप फ़ोन रखे, मैं ज़रा बात करता हूँ। तो चंदन उस समय अपने मशहूर बिठौली क्रॉसिंग, अगर किसी को पता हो लखनऊ में, बिठौली क्रॉसिंग के पास एक बादशाह की दुकान, तो चंदन वहाँ बैठे। हमने फ़ोन किया, हम कहा कहाँ हो? बस डड्डा यहीं है। हम कहा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बादशाह दुकान पे हैं। हम कहा तुम क्या बात की हो वहाँ कि तुम मंत्रालय में हो? बोले हम क्या करें, अब अगला पूछ रहा है तो हम बताएं भी नहीं। हम कहे बाबू तुम्हारे चक्कर में शादी जाए केहू दिन। उसके बाद एक बार चंदन सिंह रूम पे बैठे थे भाई, हम लोग कैसा, हम कहीं बाहर थे तो मेरे 2 दोस्त बैठे थे, एक हिमाचल से था और एक दिल्ली से था, और दोनों बात कर रहे हैं। जून का महीना था, बारिश हो रही थी। तो ये था कि यार इस साल गर्मी बहुत पड़ी है दिल्ली में, गर्मी से बाद ठंड पे आई। तो हिमाचल वाले ने बोला यार कभी ये हो तुम हिमाचल हो, मैं दिखाता हूँ ठंड कैसे पड़ती। बेसिक बात है भाई, पहाड़ी इलाका है, ठंड ज़्यादा पड़ेगी। नहीं, वहाँ बैठे थे चंदन। चंदन वाज लाइक कि अबे सबसे ठंडा लखनऊ मंडल, -60 डिग्री। अब अगले ने मोबाइल निकाला और गूगल किया कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कहीं थी अंटार्कटिका में कहीं यार। तो बोले नहीं ये तो ये है वो है। तो बोले और सबसे गर्म लखनऊ मंडल 60 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट डिलीट, हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो कहीं अमेजन रेन फॉरेस्ट में कोई था। उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की, मेरे दोस्तों ने, चंदन को कन्विंस करने की, यार देखो ये गूगल बता रहा है। उसके बाद चंदन ने ना बकैती की पराकाष्ठा पार करते हुए सबसे खूबसूरत लाइन बोली, चूतिया है गूगल। वैसे मैं चंदन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरे पास उससे अच्छा कंटेंट नहीं है भाई। आप पूरी रात बुलवा लोगे मैं तो भी बोल लूँगा चंदन आई लव यू, ठीक है। थैंक यू, दैट्स माय टाइम, यू हैव बीन अ ग्रेट।